अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है हमने बायोलॉजी न्यू सिलेबस का। इसमें बच्चे पहले 4 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं और बड़ी तफसील के साथ उनके ऊपर जो है वो लेक्चर हैं अपलोड किए जा चुके हैं। इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज भी सॉल्व फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी। और साथ एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग जो सारे मैंने वो बताए हैं, और साथ साथ हर एक के साथ टॉपिक के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जो है आज जो केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है वो भी स्टार्ट है, वो भी अपलोड होंगे लेक्चर आज, तो आप वो भी देखिएगा। इसके अलावा बच्चे जो चैप्टर 5 है ये है टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो स्टडी मटेरियल है सारा वो आपको यहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग आएंगे और शॉर्ट भी आएंगे। वैसे भी मैंने बार बार बताया कि आपने 4 चैप्टर ही करने हैं लॉन्ग के हिसाब से, तो इन 11 चैप्टर में से आपने 4 जो करने हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं। उसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं करना, किसी सवाल को। बाज़ औक़ात एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग के तौर पर आ जाता है। तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है। बड़ी तरतीब से लेकर आ रहा है जो नया सिलेबस है। आपको सबसे पहले आपको बायोलॉजी का तारफ करवाया, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह फैले हुए हैं उनके बारे में बताया। फिर उनमें जो चीज़ मौजूद है, जो उनकी ज़िंदगी का बुनियादी जो है यूनिट है, इकाई है ज़िंदगी की, सेल, उसके बारे में बताया तीसरे चैप्टर में। फिर चौथे चैप्टर में उसी सेल से नए सेल किस तरह बनते हैं उसके बारे में बताया आपको। ठीक है, सेल साइकिल के। अब सेल मिलकर बनाते हैं बच्चे टिश्यूज, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इस तरह ये एक कम्युनिटी और पॉपुलेशन और बायोस्फीयर बनती है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके आपकी जिस्म की जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में आप काफ़ी सीखेंगे, और आपको ये चैप्टर पढ़कर मज़ा आएगा और नॉलेज भी बहुत है इसमें। बच्चे तवज्जो से सुनिएगा सारे लेक्चर्स को। Organisms are built on a pattern of increasing complexity। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने कहा है कि उनको बनाया गया है जानदारों की साख्त के पैटर्न में पेचीदगी का रुझान दिखाई देता है। यानी कि अगर उनकी साख्त पढ़ें तो उसमें क्या है, पेचीदगी दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर एटम है, इतना पेचीदा नहीं है। मालिक्यूल बनेगा इससे तो और पेचीदा होगा। ऑर्गेनेली बनेगी उससे और पेचीदा। फिर सेल बनेगा, आपने पढ़ा है कि सेल कितना पेचीदा है। उसके बाद जो टिश्यूज बनेंगे वो और पेचीदा होंगे। तो इसे हमने क्या बोला है कि ये क्या है, आगे आगे जाते हैं तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बढ़ रही है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, डिफरेंट लेवल हैं। वेयर लोअर लेवल्स आर सिंपलर एंड हायर लेवल्स आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं, साख्ती तंजीम के मुख्तलिफ लेवल हैं। निचले लेवल सादा हैं, ऊपर वाले लेवल ज्यादा पेचीदा होते जाते हैं। मसलन मिसाल मैंने आपको दे दी है कि एटम है, कम पेचीदा होगा। आगे मालिक्यूल है वो और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। ऑर्गेनेली है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर सेल है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सेल मिलकर बनाएगा। यानी कि पहले वाली चीज अगले वाली चीज को बना रही है, तो जो अगले वाली चीज बनेगी वो ज्यादा क्या होगी, उसको समझना थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पड़ेगा, उसको ज्यादा पेचीदगियां उसमें आएंगी। मल्टी सेलर जानदारों में तंजीम के लेवल सबसे छोटे और सादा लेवल यानी एटम से शुरू होते हैं, और सबसे बड़े और पेचीदा लेवल यानी कि मुकम्मल जानदार तक जाते हैं। यानी कि हमने एटम से शुरू करना है बच्चे यहाँ से। ठीक है, और एटम बनाते 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 एटम जब मॉलिक्यूल बनाएंगे आगे, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तो फिर हम जाएंगे ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, जानदार तक, यानी कि यहाँ तक। तो ये पेचीदगी हमने ये बात उसने मैंने आपको बता दी है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल द एटम एंड प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल द ऑर्गेनिज्म। चले बच्चे, इसमें से जो एमसीक्यूज है ना, वो जो है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल है वो कौन सा है, तो वो है एटम। ठीक है, और जो लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स लेवल है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो ये एमसीक्यूज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बच्चे इनको स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे एटम। ठीक है, एटम क्या है, एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये एटम की तारीफ है। यहां से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसका एटम, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम एंड ऑक्सीजन का एटम। तो ये एटम की तारीफ होगी। तो सबसे पहला लेवल कौन सा है बच्चे,
एटम लेवल, एटॉमिक लेवल। एटम मादे का सबसे छोटा यूनिट है जो किसी आंसर की खसूसियात को बरकरार रखता है, ठीक है ना। पहले एटम की कई तारीफें आई हैं और वक्त के साथ बदलती चली गई हैं। अब ये तारीफ है जो इसकी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड जो है, इसकी डेफिनेशन है काबिल कबूल। मिसाल के तौर पर एटम की क्या मिसाल देनी है आपने, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितनी आसान डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो अब ये एटम है, ये सबसे छोटा यूनिट है मादे का। उसके बाद बच्चे हैं मॉलिक्यूल। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब देखें, जो पिछला लेवल है ना, उसने अगले लेवल को बनाना है और अगला लेवल है वो पचीदा होता जाना है, कॉम्प्लेक्स होता जाना है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की तारीफ, atoms combine to form molecules which can have entirely different properties than the atoms they contain। ठीक है, यानी कि एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चे, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब पिछली जो चीज है उसने अगली चीज इसने बनाई जानी है और जो कम्प्लेक्स होता जाना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इन एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं जिन पर ये मुश्तमिल होते हैं। यानी कि अब ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे ना, इसमें ये जो एटम वाली खसूसियात है ना, इससे मुख्तलिफ होंगी। मिसाल के तौर पर पानी, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसकी मिसाल पे जरा गौर करें बच्चे, उसने पानी की मिसाल दी है, वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। पानी किस चीज का बनता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन जो होती है वो अलहदा है। मिसाल के तौर पर हम कहें कि ये हाइड्रोजन का है H2, और जो पानी ऑक्सीजन होती है पानी में, वो O है उसका जो है सिंबल। अब आप देखें कि ये ऑक्सीजन थी, ये हाइड्रोजन थी, लेकिन जो पानी है उसमें क्या है, वो इनसे एक अलग ही चीज है, ठीक है ना। तो उसको हम H2O बोलेंगे। अब ये जो पानी है इसमें इन दोनों से जो है अलग खसूसियात हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यही इसका मतलब है कि जब एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनता है विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द एटम्स दे कंटेन। यानी कि फिर जो उस मॉलिक्यूल की खसूसियात इन अलग-अलग जो एटम पाए जा रहे थे इनसे क्या होंगी, टोटली मुख्तलिफ होंगी। तो ये क्या है मॉलिक्यूल की तारीफ। बच्चे आगे मॉलिक्यूल मिलेंगे ना तो ऑर्गेनेली बना देंगे। जरा देखें ऑर्गेनेली की तारीफ क्या है। आपने ऑर्गेनेली पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी है, न्यूक्लियस पढ़ा है आपने, उसके बाद आपने गोल्जी बॉडीज पड़ी हैं, पौधों में प्लास्टिड पड़े हैं, वो सारी ऑर्गेनेली। वो बनाते कौन है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन स्पेसिफिक वे एंड मेक दी सब सेलुलर लेवल, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेली। ठीक है, सब सेलुलर पार्टिकल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। सब सेलुलर कंपोनेंट है ऑर्गेनेली, सेल के कंपोनेंट है ना। Molecules combine in specific way and make the subcellular level organelle। तो ये क्या है, ऑर्गेनेली की तारीफ है। इसमें से हर एक तारीफ इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए और बड़ी इजी है। इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं आप। मॉलिक्यूल खास तरतीब से मिलते हैं। अब यही मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, ऑर्गेनेलीज बना देंगे, जुड़कर सब सेलुलर लेवल यानी कि ऑर्गेनेली बनाते हैं। इनके नाम आपको याद रह जाएंगे ना, तरतीब, इनके नाम तरतीब से याद रहने। ये ना हो कि जो एटम का जो लेवल है उसके बाद आप सीधा ऑर्गेनेली पे आ जाएं और उसके बाद मॉलिक्यूल पे जाएं, ऐसे नहीं है। इनकी तरतीब को रट्टा लगा लें आपके, इनकी तरतीब नहीं बदलनी है आपने, ठीक है। ऑर्गेनेली, ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू डू अ पार्टिकुलर फंक्शन। यानी कि हर एक जो ऑर्गेनेली है वो स्पेशलाइज है खास काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर अब इसकी मिसालें देनी है, ये ऑर्गेनेली की तारीफ पूछी जाती है, मिसालें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जो फूड हम खाते हैं उसमें जो बॉन्ड है उनको तोड़कर हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम, ये ऑर्गेनेली है, आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या है बच्चे, राइबोसोम के बारे में है कि इनको ऑर्गेनेली नहीं भी बोला जाता, बुक वाले ने लिख दिया तो हमें बॉन्ड होना पड़ेगा। लेकिन जो राइबोसोम है इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए ये बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में भी। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उनके पास जो होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। चले कोई नहीं, आप यहाँ पे लिखा है तो आप इसको फॉलो करेंगे, राइबोसोम्स, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल आपने देनी है। तो ये क्या है बच्चे, ऑर्गेनेली। यानी कि ऑर्गेनेली एक मखसूस फेल के लिए मुख्तस होता है। क्या मखसूस फेल, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है और राइबोसोम प्रोटीन की तैयारी के लिए। ये एमसीक्यूज आएगा आपको कि राइबोसोम क्या करता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। आगे बच्चे यही ऑर्गेनेली मिलेंगी तो क्या बना देंगी, सेल। अब आपने सेल में क्या पढ़ा था, ऑर्गेनेली, यानी कि सेल बना ही ऑर्गेनेली से है। तो ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। व्हेन ऑर्गेनेलीज असेंबल, असेंबल मतलब मिलना, जुड़ना, एंड इंटरएक्ट
यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तामुल करती हैं विद ईच अदर, दे मेक सेल। ठीक है ना, कितनी आसान डेफिनेशन है, बस पिछला लेवल आपको याद हो, अगला लेवल खुद ब खुद आप तारीफ बना देंगे उसकी। द स्मॉलेस्ट यूनिट विद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब सेल की क्या तारीफ है उसने दी यहाँ पे कि वो सेल बनाती हैं, और सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो सेल की क्या है तारीफ है कि जब ऑर्गेनेली जमा होकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं तो कौन सा लेवल बनता है, ऑर्गेनेली क्या बना देती हैं बच्चे, सेल बना देती हैं। सेल जिंदगी की खसूसियात की हामिल सबसे छोटी इकाइयां हैं। तो जो है सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, दे कैन कैरी, सेल क्या कर सकते हैं, दे कैन कैरी यानी कि ये कर सकते हैं आउट, कैरी आउट कर सकते हैं लाइफ एक्टिविटीज, जिंदगी की तमाम सरगर्मियां, एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा है माइटोसिस, सेल क्या कर सकते हैं, जिंदगी के तमाम अफाल भी सर अंजाम देते हैं, आपको पता है इस चीज का, और रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है कि मियोसिस करते हैं। ठीक है, मियोसिस में सेल में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिरते हैं तो फिर अगली नस्ल में जाकर वो फिर मेंटेन हो जाते हैं, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल का फंक्शन है। इसके अलावा सेल माइटोसिस के जरिए भी अपनी जो तादाद है वो बढ़ाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल while multicellular organisms are made of many cell। अब ये जो तारीफ है ये आपको आनी चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर जानदार बहुत से सेल्स पर, सेल से मिलकर बनते हैं। तो बच्चे यूनि का मतलब है एक, ठीक है ना, तो इसके लफ्ज में ही इसकी क्या है डेफिनेशन है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेलुलर मतलब सेल, तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलर, वाइल मल्टी सेलर किसे कहते हैं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, तो सेलुलर मतलब सेल, तो बहुत सारे जो सेल से मिलकर बनते हैं वो क्या है, मल्टी सेलर। बच्चे आगे हैं, जब सेल मिलते हैं तो बच्चे अगला लेवल क्या बना देते हैं, टिश्यू का। मिसाल के तौर पर टिश्यू क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन बड़ी बोर्ड वाला पूछता है तो उसको, उसकी फेवरेट है बोर्ड वाले की ना, टिश्यू की डेफिनेशन। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल मेक्स टिश्यू, सेल मेक टिश्यूज। सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू की तारीफ यहां से शुरू होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टेक्निकल है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। याद रखना है बच्चे, टिश्यू क्या है, ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल। ये नहीं है कि एक नर्व सेल मिलेगा, एक एपी, दूसरा किसी मसल का सेल मिलेगा, ठीक है ना, या एक नर्व सेल मिल गया या फिर कोई क्या है, मसल का कोई सेल मिल गया, तो इस तरह ये बात नहीं बनेगी। सिमिलर सेल, एक जैसे सेल होने चाहिए, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, तो सेल की तारीफ क्या है बच्चे कि, सॉरी, टिश्यू की तारीफ क्या है कि मल्टी सेलर जानदारों में सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये तो बात हो गई, ठीक है ना, ये तो लेवल हो गया। तो टिश्यू की क्या तारीफ है, टिश्यू एक जैसे सेल्स का ग्रोह है जो मिलकर एक या एक से ज्यादा मखसूस अफाल सर अंजाम देता है। टिश्यू एक जैसे सेल्स, एक जैसे सेल्स बच्चे, एक जैसे सेल्स, ठीक है ना। टिश्यूज की चंद मिसालें हैं, अब मिसालें दी गई हैं, आपने टिश्यू की मिसालें, अगर शॉर्ट आ जाए तो ये आपने इनमें से दो मिसालें कोई भी दे देनी है। टिश्यू की तारीफ करें और दो मिसालें दें, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। डिफाइन टिश्यू एंड गिव टू एग्जांपल्स। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू, पहली बच्चे इसकी मिसाल टिश्यू की, covers body surfaces and lines cavities, e.g. फॉर एग्जांपल स्किन। ठीक है, तो पहली तारीफ किसकी है, टिश्यू की मिसाल कौन सी है कि एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, जानवरों के टिश्यू। मिसाल किसकी दी है, जानवरों के टिश्यूज की, ठीक है ना। एनिमल में भी और प्लांट्स में भी टिश्यू मौजूद हैं जो सेल बनाते हैं। एनिमल में सेल मिलकर कौन सा टिश्यू बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो कि बॉडी की सरफेस पे है। उसकी मिसाल क्या दी गई है, आपकी जिल्द, यानी कि ये टिश्यू जिस्म की सतह पर मौजूद होता है और मुख्तलिफ जो कैविटीज हैं, ठीक है, खाने हैं, जो जोफो लिखा गया है, उसकी अंदरूनी और बैरूनी दीवारें भी बनाता है। इस टिश्यू की मिसाल क्या है बच्चे, जिल्द। तो यहाँ पे क्या है, आपने इस चीज को बयान करना है। उसके बाद इसको एक ऑर्गन भी बोलते हैं, तो चलें यहाँ पे आप इस चीज को आप रहने दें, ये काम जरा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा थोड़ा सा। आगे बच्चे मसल टिश्यू, आगे क्या है, मसल टिश्यू, ये भी जानवरों में मौजूद होता है। अब जानवरों के दो टिश्यू की तारीफ करें और जानवरों की दो टिश्यूज की मिसालें दें, या आप पूछेगा कि टिश्यू की तारीफ करें या पौधे के दो टिश्यूज की मिसालें दें। तो मसल टिश्यू बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, जिल्द है। मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट,
मसल में जो होंगे टिश्यू बच्चे, आपके पट्ठों में जो होंगे, जानवरों के पट्ठों में जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स को इनेबल करता है। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल इन हार्ट, तो हार्ट की जो मूवमेंट है वो क्या है कि वो दिल जो है वो खून को पंप करता है हरकत करके, ठीक है। तो हमारे जो मसल टिश्यूज हैं, इस तरह जो हमारे जो मसल्स हैं वो हमें चलने फिरने में भी मदद देते हैं। तो ये क्या है बच्चे, ये मसल टिश्यू किसकी मिसाल है, ये हरकत को मुमकिन बनाता है मसल दिल की दीवारों में मौजूद कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डियक का मतलब है बच्चे दिल के मसल, कार्डियक का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब है दिल, ठीक है। तो ये क्या है, जानवरों के टिश्यूज की मिसाल है, और टिश्यू को बनाया किसने है, सेल्स ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद बच्चे पौधों के टिश्यूज, अब दो मिसालें पौधों के टिश्यू की भी हो जाए। तो एपिडर्मल टिश्यू, ये भी हम सेल स्पेशलाइजेशन वाले जो टॉपिक है ना, सेल वाले चैप्टर में तीसरे में पढ़ के आए हैं कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होंगे, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स, फॉर एग्जांपल एपिडर्मस ऑफ लीफ, लीफ में होंगे, ठीक है। हमने पढ़े थे वो गार्ड सेल के तौर पर भी, और उसके अलावा जड़ में भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यू ये पौधों में मौजूद होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो पौधों में होता है, एपिथेलियल दिया गया होगा ऑप्शन में, मसल दिया गया होगा, एपिडर्मल दिया गया होगा, तो आपने जानवरों वाला टिश्यू नहीं बता देना पौधों में, ठीक है ना, एपिडर्मल ही बताना है। एपिडर्मल टिश्यू क्या है, ये टिश्यू पौधे के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है, मसलन पत्ते की एपिडर्मस, ठीक है, पत्ते की एपिडर्मस। उसके बाद है बच्चे वास्कुलर टिश्यू, पौधों में दूसरी मिसाल टिश्यूज की बेटा जी, वास्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि जो वास्कुलर टिश्यू क्या है, वो पौधों में पानी की और जो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक है पौधों की, उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, तरसील करता है, जड़ों से उठा उठा कर पौधे के, चाहे पौधा 50 मीटर भी लंबा है तो उसके ऊपरी किनारों तक पहुंचाना वास्कुलर टिश्यूज का काम है बच्चे। तो जो जाइलम है बच्चे, ये पानी की ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो फ्लोएम है ये कि फूड की करेगा। फ्लोएम फॉर फूड, आप इसको ऐसे रट्टा लगा लें, फ्लोएम फॉर फूड, ठीक है। और जाइलम का फिर आपको याद रह जाएगा कि ये पानी वगैरह की करेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है बच्चे। ये कौन बना रहा था, अब देखें आपके, आप कहां से आए हैं, एटम्स, एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ने ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेली ने सेल, सेल ने टिश्यूज, टिश्यू की मिसालें जानवरों में एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, और पौधों में एपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। तो बच्चे ये आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वास्कुलर टिश्यू क्या है, पानी और गजाई अज्जा को ट्रांसपोर्ट करता है, मसलन जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम फूड को, और ये क्या है, पानी को, जाइलम, ठीक है बेटा। आगे है ऑर्गन, ऑर्गन किसने बनाना है, टिश्यूज ने। यानी कि जो पिछला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, कम पेचीदा है, अगले वाले को ज्यादा पेचीदा बना रहा है, और ठीक है। अब ये टिश्यू मिलकर किसको बनाएंगे, आर्गन को। अब आर्गन को कौन बनाएगा बेटा जी, टिश्यू। एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब ये ऑर्गन की तारीफ है, यानी कि रिलेटेड टिश्यू, जो मिलते जुलते टिश्यू हैं जिनका फंक्शन कोरिलेट करता है, मिलता है, वो जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन इंक्लूड, इसकी मिसालें आपने देनी है, जानवरों में देनी है मिसाल, हार्ट, हार्ट बच्चे हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है ना, इसको टिश्यू नहीं बोलना, ये टिश्यूज का मिलकर बना है, सेल्स का भी मिलकर बना है, लेकिन अब इसको हम ऑर्गन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑर्गन है। हार्ट काम क्या करता है, पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड को पंप करता है, एंड लंग्स, तो ये भी बच्चे क्या है, ऑर्गन है। फेफड़े भी फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, तो ये गैस एक्सचेंज करते हैं हमारे, हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं फेफड़ों के जरिए और ऑक्सीजन को जिस्म में लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पौधों में ऑर्गन की मिसाल क्या है, पत्ते कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जड़ें क्या करती हैं, पानी को जज़ब करती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, तो जमीन से जो है जड़ों को, जड़ें क्या करती हैं, पानी को जज़ब करती हैं। तो ये है आर्गन, आर्गन किसने बनाया है, टिश्यूज ने मिलकर, ठीक है। तो ऑर्गन, ऑर्गन एक ऐसी साख्त है जो ऐसे मुतलका टिश्यू से बनती है जो मिलकर मखसूस अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। आर्गन की मिसालें, जानदारों के आर्गन की मिसालें, सर्कुलेटरी सिस्टम, खून को, बच्चे हर एक के साथ मिसाल देनी है और बड़ी आसान है, आपके जिस्म के रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। आप बायोलॉजिस्ट माशाल्लाह से बन रहे हैं, आपने डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह आगे। फेफड़े गैसों का तबादला करते हैं, ठीक है। और जो पौधों के आर्गन हैं उनकी मिसालें क्या दी गई हैं, पत्ते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जड़ें हैं
मट्टी से पानी और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करते हैं। तो ये दो दो मिसालें आपने देनी है, पौधों में पत्तों की और जड़ों की हैं ये आर्गन, और दिल है इंसान में, और फेफड़े हैं, ठीक है ना। आगे जाकर आप इनको मजीद वजाहत के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया आर्गन। अच्छा बच्चे, आगे है ऑर्गन सिस्टम। अब अकेला ऑर्गन है दिल, ठीक है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, अकेला ऑर्गन है। लेकिन आगे इन्होंने क्या है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। इसलिए सिस्टम का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हो। तो ऑर्गन मिलकर किसको बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को। एंड ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एक ऑर्गन सिस्टम है वो मल्टीपल ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है। दैट कैन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड, इस तरह आपने जानवर और पौधों दोनों में मिसालें देनी है। तो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम क्या है बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। देखें बच्चे, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम कैसे है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें जो ऑर्गन आते हैं ना, वो दिल भी आता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी आते हैं, और किसी न किसी तरीके से फेफड़े भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो है ऑक्सीजन वाले खून को दिल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन हो गए, तो इसको हमने क्या बोला, ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की बच्चे, ये क्यों ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि ये एक ऑर्गन पर मुश्तमिल नहीं होता, ठीक है ना। कितने ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है, आपका मुंह है, ठीक है ना, वहां से खुराक जाएगी, हाजमे का निजाम है ना। तो उसके अलावा बच्चे कहाँ, उसके बाद फूड पाइप है, ये भी आर्गन आ गया। उसके बाद आपका जो मैदा है उसमें खुराक जाएगी, ये भी आर्गन आ गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, ठीक है। फिर जिगर भी किसी न किसी तरीके से खुराक को हजम करने में मदद देता है। लबलबा है, पैंक्रियाज है, वो भी जो है वो इंसुलिन खारिज करके खून, जो आपने खुराक खाई होती है, वो ग्लूकोज है उसकी, जो उसको वो जज़ब करता है, ठीक है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह बनेगा। तो ऑर्गन सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। पौधों में ऑर्गन की क्या मिसालें हैं, ऑर्गन सिस्टम की रूट सिस्टम है, ठीक है ना। एंकर्स द प्लांट एंड अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड शूट सिस्टम है, ठीक है, सपोर्ट द प्लांट एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो शूट सिस्टम में ये पत्ते भी आ जाएंगे और वो शाखें वगैरह सारी आ जाएंगी। तो ये क्या है बच्चे, ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या है, एक दूसरे से वाबस्ता काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर पीछे वाला जो लेवल है अगले वाले लेवल को डेवलप कर रहा है। तो जानवरों में क्या मिसालें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, दो दो मिसालें आपने देनी है, जो जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन को मुंतकिल करता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुराक को हजम करके ग़िज़ाई अज्जा को बच्चे क्या करता है, जज़ब करता है। और पौधों में जड़ों का निज़ाम है, जो पौधे को जमीन में जकड़ता है और पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज़ब करता है। और शाखों का निज़ाम है, जिसे हम शूट सिस्टम, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और जो पौधों को सहारा फराहम करता है। और अच्छा बच्चे, जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, जानदार बनेगा, हम बनेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम अपने आप में देखें, तो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, इंसान में क्या, आप देखें आप, एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की तारीफ आ गई, जानदार की, इज अ लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जानदार की क्या मिसाल है, एक ऐसा जिंदा वजूद है जो अपने ऑर्गन सिस्टम के काम करने की बुनियाद पर आज़ादाना अपने अफ़आल सर अंजाम दे सकता है। मसलन इंसान एक ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, और दरख्त क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। यानी कि जानवरों में मिसाल दी गई है इंसान की, ठीक है, एनिमल्स में, और पौधों में दी गई है दरख्त की, ठीक है। तो ये क्या है, जो एक जो है अपने ऑर्गन्स की बुनियाद पर इंडिपेंडेंटली का मतलब है आज़ादाना काम कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम ऑर्गेनिज्म हैं, मसलन ह्यूमन और ट्री। हम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम में नर्वस सिस्टम है, हमारे जिस्म में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम है, बहुत सारे जो कि मौजूद हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक एटम मिला बच्चे, उसने मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूल मिला बच्चे, उसने ऑर्गेनेली बनाई, ऑर्गेनेली ने मिलकर सेल बनाया, सेल ने टिश्यू बनाए, टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाए, ऑर्गन सिस्टम ने इंडिविजुअल बना दिया। ये ऊपर मिसालें हैं, ये जानवरों की दी गई हैं, और नीचे मिसाल दी गई हैं पौधों की। तो दरमियान में टेक्स्ट लिखा गया है। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। तो ये आपने तरतीब, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तरतीब याद रखनी है। पहले एटम आएगा, फिर मॉलिक्यूल आएगा, फिर ऑर्गेनेली आएगा, फिर सेल आएगा, टिश्यू आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, और जानदार आएगा। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगला लेक्चर हमारा इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ पर होगा। अल्लाह हाफिज़।